इसलिए कहते हैं भैया स्वप्रकाशत्वम चित्तम, कहते हैं परमात्मा। एक बार अर्जुन ने पूछा महाराज आपके यहां कभी लाइट नहीं जाती है, गुल होती है, आप किस पावर हाउस से कनेक्शन लिए? तो भगवान ने बताया, कहा देखो यहां कोई कहीं किसी पावर हाउस से लाइट नहीं आई है, यहां खुद पावर हाउस ही है। न तद्भासयते सूर्यो, भगवान सूर्य को ही प्रकाश देते हैं, भगवान ब्रह्मा को भी ज्ञान प्रदान करते हैं, भगवान ही सबको सब कुछ देने वाले हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, रामायणादि अवधपति सोई। सत और चित का भाव आप सब लोग समझ गए। अब आइए तीसरा नाम भगवान का आनंद है। आनंद कौन नहीं चाहता है? आप लोग बताइए, कौन आनंद नहीं चाहता? आनंद की अभिलाषा तो हम सबको है। भगवान एक दिन सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, अब सृष्टि का निर्माण करते करते एक वस्तु गिर गई और भगवान ने उसको अपने चरणों के नीचे दबा लिया। भगवान कहते हैं देवी ये हमने चोरी नहीं किया। कहा प्रभु फिर जल्दी से पैर हटाइए, क्या आपने छिपा रखा? तो भगवान ने अपने पैरों तले क्या छिपाया था? तो भगवान ने बता दिया, आनंद। इसका तात्पर्य क्या है? कहा महाराज आनंद अगर आपको प्राप्त करना है तो आनंद भगवान के चरणों में ही मिलेगा। चरणों से छिपाने का भाव यही है, जब आप भगवान के शरण में जाएंगे तभी आपको आनंद प्राप्त हो। कुछ लोग कहते हैं महाराज बढ़िया सुंदर मिठाई रबड़ी मालपुआ मिल जाए तो आनंद आ गया, होता है कि नहीं? लेकिन रोज रोज आपको 10-10, 5-5 किलो, 2-2, 4-4 किलो रबड़ी मालपुआ मलाई दिया जाए तो आप खाएंगे? आनंद आएगा? एक दिन आनंद आएगा, दूसरे दिन थोड़ा आनंद घट जाएगा, तीसरे दिन और घट जाएगा, चौथे दिन और घट जाएगा, पांचवें दिन तो ये होगा कि महाराज अब हमको रबड़ी देखने की इच्छा नहीं हो, हटा दीजिए। संसार का आनंद, ये संसार का आनंद है, ये घटते क्रम में है। कुछ लोग कहते हैं महाराज एक बेटा हो जाए तो आनंद हो। अब महाराज भगवान की कृपा से बेटा हो गया और बेटा हो गया नालायक। फिर अरे महाराज ऐसे इससे अच्छा तो था भैया हमारा वंश नवै रहे। संसार का आनंद घटते क्रम में है और भगवान के श्री चरणों का जो आनंद है वो बढ़ते क्रम में है। महाराज प्रतिक्षण वर्धमानम, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, जो प्रतिक्षण बढ़े, धीरे धीरे बढ़े। आज आप कथा में आप थोड़ा आनंद आया, कल कथा में और आनंद आएगा, अब परसों कथा में और आनंद आएगा, अब महाराज फिर चौथे दिन तो कथा में साक्षात आनंद कंद सच्चिदानंद ही प्रकट हो जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयंत्यम संविशन्ति। कहते हैं महाराज जो परमात्मा है वह आनंद स्वरूप है और उस आनंद स्वरूप परमात्मा के श्री चरणों का हम ध्यान करें और उसी आनंद स्वरूप परमात्मा को हम बार बार प्रणाम करें। धीरे धीरे हमको भी आनंद की प्राप्ति हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान करते क्या है तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संगति, तीन काम है भगवान। सबसे पहले भगवान पैदा करते हैं और उसके बाद भगवान पालन करते हैं और फिर उसके बाद भगवान सबका संहार कर देते। ब्रह्मा रूप में, विष्णु रूप में, शिव रूप में भगवान का ही स्वरूप है।
अब भगवान कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, भगवान कभी विष्णु बन करके पालन करते हैं, ब्रह्मा बन के निर्माण करते हैं, शंकर बन के संहार करते हैं। हमारी आपकी क्या समस्या है कि महाराज हम किसकी पूजा करें? ब्रह्मा की पूजा करें कि विष्णु की पूजा करें कि शंकर की पूजा करें कि दुर्गा की पूजा करें? आप ये विचार करिए, व्यक्ति एक ही होता है, किसी का मामा हो जाता है, किसी का फूफा हो जाता है, किसी का जीजा हो जाता है, किसी का पिता हो जाता है कि नहीं? आदमी तो एक ही है ना, वो उसको कोई फूफा गोराता है तो कोई जीजा कहता है तो कोई पापा कहता है, कोई दादा कहता है, लेकिन व्यक्ति एक है। उसी प्रकार परमात्मा भी एक ही है, उसके कार्य के अनुसार लोगों के भिन्न भिन्न भाव के अनुरूप उसके स्वरूप है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं भैया भगवान सबसे पहले विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहति। अब इसके बाद कहते हैं महाराज भगवान का यह कार्य है। स्वरूप परिचय भी आपने जाना, अब भगवान का स्वभाव जान लीजिए। भगवान का स्वभाव कैसा है? तो स्वभाव कैसा है?